हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। आज के विषय की जब बात की जाए तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय, खास करके जिसे हम नाम देते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना, तो उसको हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। तो बेसिक हम देखते हैं कि हमारे यूपी की जो कब से कह सकते हो कि सबसे फेमस एक योजना है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। तो उसमें कौन-कौन से उत्पाद आपके चिन्हित किए गए हैं, कई सारी परीक्षाओं में इसके सीधे पैटर्न आपको देख मिलते हैं। तो थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा यह जो योजना आपकी चालू की गई थी, आज भी जानते हैं कि ये 24 जनवरी 2018 को चालू किया गया था। तो 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। उपराष्ट्रपति उस टाइम पे थे वेंकैया नायडू, उनके माध्यम से। वर्तमान में ध्यान रखिएगा ये मोहतरमा जो हैं ये किसकी हो जाती हैं, तो ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं, ठीक है? तो कंगना रनौत की जब बात की जाए तो कंगना रनौत क्या है, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं। हमारे यूपी के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों के सापेक्ष आपके उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। तो नामों की जब बात की तो जैसे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में मूज उत्पाद आयरन और स्टील फैब्रिक, ठीक है। इसके अलावा बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से आपका बनारस की जो रेशमी साड़ी है वह इसमें चिन्हित किया गया है। उन्नाव की जब बात की जाए तो उन्नाव से आपका जरी जरदोजी और जो चमड़े के उत्पाद होते हैं वह इसमें आपके चिन्हित किया गया है। नामों की बात की तो यहीं पे आपका आगरा, आगरा की जब बात की जाए तो यहाँ पे चमड़ा उत्पाद, स्टोन मार्बल से निर्मित जितने आपके हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं वह चिन्हित किए गए हैं। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ से आपका ताला हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट की जब बात की जाए तो ये चिन्हित किया गया है। आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ में जो काली मिट्टी के आपके उत्पाद होते हैं और वस्त्र होते हैं उनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। अंबेडकर नगर की जब बात की जाए तो अंबेडकर नगर से आपका वस्त्र उत्पाद जो है वो आपका चिन्हित किया गया है। अमरोहा की जब बात की जाए तो अमरोहा से वाद्य यंत्र ढोलक यह आपका यहाँ पे चिन्हित है। साथ ही साथ औरैया की जब बात की जाए तो औरैया से आपका दूध प्रसंस्करण जो होता है, मतलब दूध से बनी हुई जो चीजें वह आपके इसमें देख मिलती है जिसमें प्रमुख रूप से देसी घी आपका चिन्हित किया गया है। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या से आपका गुड़ चिन्हित किया गया है, गन्ने का सब उत्पाद। बदायूं की जब बात की जाए तो बदायूं से आपके जरी जरदोजी उत्पाद को क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अमेठी, यहाँ से आपका मूज उत्पाद चिन्हित है। साथ ही साथ बहराइच की जब बात की तो बहराइच से जो गेहूं डंठल होता है उसको यहाँ पे कलाकृति के रूप में आपका चिन्ह किया गया है एवं खाद्य प्रसंस्करण में दाल वगैरह का चुनाव किया गया है। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया से आपके बिंदी को चुना गया है। बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर में इसी खाद्य प्रसंस्करण दाल को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ बागपत की जब बात की जाए तो बागपत से होम फर्निशिंग का नाम आता है। बरेली की जब बात की जाए तो बरेली से जरी जरदोजी और जो बांस के अलग अलग उत्पाद होते हैं, इवन ध्यान रखिएगा बरेली का जो लोकेशन है यहाँ पे सुनार के भी उत्पाद आपको देखने को मिल जाते हैं। बस्ती की जब बात की जाए तो बस्ती में काष्ठ कला और जो सिरका उत्पाद होता है उसको चिन्हित किया गया है। भदोही की जब बात की जाए तो भदोही में कालीन और दरी जो होता है वह आपका चिन्हित किया गया। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में सजर गौर पत्थर हो जाता है। बाराबंकी की जब बात की जाए तो बाराबंकी में जो कपड़े होते हैं वस्त्र उत्पाद उनको चिन्हित किया गया है। चंदौली की जब बात की जाए तो चंदौली में जरी जरदोजी और जो काला चावल होता है उसको चिन्हित किया गया है। फर्रुखाबाद की जब बात की जाए फर्रुखाबाद में बेडशीट आयरन फैब्रिक और जो जरी जरदोजी होती है ये सारी चीजें चिन्ह गई है और ये ध्यान रखिएगा ये छपाई कार्य के अंतर्गत आता है। बिजनौर, यहाँ से लकड़ी के ऊपर जो आपकी विभिन्न कलाकृति बनाई जाती है वो चिन्हित किया गया है। बुलंदशहर की जब बात की जाए तो यहाँ पे सिरेमिक उत्पाद या जिसको हम चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं उसको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने और जो काष्ठ कला के उत्पाद होते हैं वो चिन्हित किए गए हैं। देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया से सजावटी सामान जो आपके घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इवन सिलाई कढ़ाई के जो उत्पाद होते हैं, रेडीमेड जो कपड़े वगैरह होते हैं वो आपके देवरिया से चुने गए हैं। फतेहपुर की जब बात की जाए तो फतेहपुर से जो आपके बेडशीट वगैरह होती है उनको चिन्हा क्या है। इसके अलावा फिरोजाबाद जो आपकी सुहाग नगरी के रूप में जानी जाती है तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कांच के उत्पाद होते हैं वो चुने गए हैं। साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो रेडीमेड गारमेंट होता है उनको चिन्हित किया गया है। हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ से होम फर्निशिंग या जिसको हम घरों के सजावटी कपड़े के रूप में देख पाते हैं जैसे कर्टन हो गया, बेडशीट हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। इटावा की जब बात की जाए तो इटावा से वस्त्र उद्योग और सिलाई और वस्त्र कढ़ाई के आपके उद्योग चिन्हित किए गए हैं। एटा, एटा से घुघरू घंटी को चुना गया है और पीतल उत्पाद, बेसिक आपने सुना होगा जलेसर नाम का लोकेशन यहाँ पे आपका काफी फेमस है। गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर से जूट वाल हैंगिंग आपका चुना गया है। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद से जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, अभियांत्रिकी सामान, ये आपका चिन्हित किया गया है। हरदोई, हरदोई की जब बात की जाए तो हरदोई में आपका हैंडलूम है। इसके अलावा हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस आपका हींग उत्पाद के लिए चिन्हित है। जलौन की जब बात की जाए तो जलौन में हाथों से कागज बनाया जाता है। इसके अलावा जौनपुर की जब बात की तो जौनपुर में ऊनी कालीन या जिसको हम दरी कहते हैं वो चिन्हित किया गया है। गोंडा की जब बात की तो गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण जिसमें दाल और मक्का वगैरह देख मिलती है। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में मिट्टी से आपके
बिना खिलौने बनाए जाते हैं जिसको नाम दिया जाता है टेराकोटा, और यहाँ पे रेडीमेड कपड़े वगैरह को चिन्हित किया गया है। हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो हमीरपुर जिले से जूता चिन्हित है, और झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में जो टिड्डा बियर होते हैं जिसको हम सॉफ्ट टॉयज कहते हैं, उनको यहाँ से चिन्हित किया गया है। कौसाम्बी की जब बात की जाए तो कौसाम्बी से आपके खाद्य प्रसंस्करण में जो केला होता है, तो केले के आपके आटा, केले का चिप्स वगैरह यहाँ पे देख मिलता है। कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर में केला फाइबर और केले के जो आपके उत्पाद होते हैं वो आपको देख मिलते हैं। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो यहाँ से जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद ये आपके चिन्हित किए गए हैं। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण, रेडीमेड ड्रेस वगैरह ये आपको देख मिलता है। कन्नौज की जब बात की तो कन्नौज में आपका इत्र हो जाता है। कानपुर देहात की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं और जो प्लास्टिक उत्पाद होते हैं वो आपके चिन्हित किए गए हैं। कानपुर नगर की जब बात की जाए तो यहाँ पे चमड़ा उत्पाद और होजरी टेक्सटाइल उत्पाद ये आपके कानपुर से चिन्हित है। जबकि कासगंज की जब बात की जाए तो कासगंज से आपका जरी जरदोजी का जो उत्पाद होता है वो आपका चिन्हित किया गया है। लखनऊ से चिकनकारी और फिर आपका जरी जरदोजी ये आपका चिन्हित है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो मूज उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग जिसमें अमरूद वगैरह का नाम आता है। महोबा की जब बात की तो यहाँ पे सजरगौर पत्थर और धातु शिल्प। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी में तारकसी और बस्त सिलाई कढ़ाई जो जरी जरदोजी होती है ये आपको देख मिलता है। महाराजगंज की जब बात की जाए तो यहाँ से फर्नीचर उद्योग। मेरठ की जब बात की जाए तो यहाँ से आपके खेल के सामग्री। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो कालीन और मेटल उद्योग। और मुरादाबाद की जब बात की तो यहाँ पे जो पीतल के धातु होते हैं उनसे बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां होती हैं वो आपको देख मिलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मथुरा में सेंट्रीफेटिक्स अर्थात बाथरूम और ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति, कंठी माला ये सब चीजें चूज की गई हैं। वस्त्र उत्पाद आपके मऊ से चुना गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ में आंवला उत्पाद होता है। लाल बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका काष्ठ कला हो जाता है। और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में आपका गुड़ उत्पाद चिन्हित किया गया है। पीलीभीत आपके बांसुरी और लकड़ी के जो विभिन्न उत्पाद होते हैं। संत कबीर नगर आपके ब्रास बियर और होजरी उत्पाद के लिए। जबकि शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो आपके जरी जरदोजी समेत आपके उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रामपुर ये फेमस है आपकी पंचवर्क और एप्लिक वर्क, जरी पंचवर्क और मेंथा आयल के लिए। सहारनपुर की जब बात की जाए तो लकड़ी पर नक्काशी ये आपको दिख मिलता है। संभल की जब बात की जाए तो हस्तशिल्प जिसमें कह सकते हो कि हार्ड अस्थि मतलब सींग और जो हड्डी वगैरह होती है उनसे बनने वाली कलाकृति संभल जिले से। सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर में दरी। सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में आपका कालीन। सिद्धार्थनगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे काला नमक चावल। श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प और फर्नीचर। जबकि शामली की बात की जाए तो शामली में जो आपका लौह कला होता है, बेसिक आप कह सकते हो रिम धुरी, तो ये चीजें आपकी चिन्हित की गई हैं। तो एक क्विक रिवीजन था, खास करके बेसिक आप इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि इस जिले से कौन सा उत्पाद आपका चिन्हित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। आपकी परीक्षा के लिए ऐसे ही क्विक रिवीजन करने वाले कई सारे सीरीज आपके चैनल पे पड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन्हें भी देखने का प्रयास करिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। यही हमारी एक अच्छा कह सकते हो कि एक लक्ष्य है जिसको लेकर के ऐसे सीरीज आपके साथ हम साझा करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके किसी नई सीरीज के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।